कराची पे कब्जे की कोई जंग जारी है। दूसरा ये बताइएगा कि जो 9-0 पर छापे का जो फैसला आया है जिसमें कारकुनों की बरियत हुई, उस हवाले से आप क्या कहें? बल्कि इसमें एक ऐड कर दिएगा, इलेक्शन कमीशन ने जो नताइज है वो रोक लिए, तो आप क्या समझते हैं? जी बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया है। देखिए, कराची का और एक वक्त में हैदराबाद का भी था, आज भी है। सबसे बड़ा जुर्म जो है उनके हुब्बुल वतनी का जुर्म है। और हुब्बुल वतनी है क्या कि वो तमाम तर रियासती अताब का शिकार होने के बावजूद सिर्फ ये समझ के कि ये मुल्क उनके अजदाद की अमानत है, अपना हिस्सा डालते रहे पाकिस्तान को चलाने के लिए। कराची की आबादी को आधा दिखा दिया, लेकिन टैक्स पूरा कराची दे रहा है। ये शहर तीसरा बड़ा शहर था, इसको पता नहीं कौन से नंबर पे ले गए, लेकिन टैक्स देने के हवाले से अगर तरतीब आएगी तो इसका शायद तीसरा चौथा नंबर अभी भी हो, वरना पांचवा छठा नंबर तो होगा। कराची में जो बाद में मसनूई तरीके से लाने के लिए जो हल्का बंदियां क्राफ्ट की गई हैं, वो लिसानी बुनियादों पे की गई हैं। पहले थी आधी आबादी आपने कराची की कम कर दी। किन अफराद की कम की है? जब आप वोटर लिस्ट देखेंगे, वो लोग जो कराची में 70 से रह रहे थे, उनकी औलादों को कम किया गया है। वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेमनी बोलने वाले, काठियावाड़ी बोलने वाले, मारवाड़ी बोलने वाले, राजस्थानी बोलने वाले थे, वहां की आबादियां कम दिखाई गई हैं। तो ये जिस हल्के में 249 में इंतखाब हुआ था, ये भी इसी मकसद के लिए बनाया गया। क्राफ्ट किया हुआ, खुसूसी इंतज़ाम के तहत बना हुआ हल्का है, जिसमें एक छोटी सी आबादी उनकी भी है जिनको आप हमारा वोटर समझते हैं। हम उनकी नुमाइंदगी के लिए वहाँ गए थे। हमारा मामला ये है कि हमें इलेक्शन के नताइज से अलग हटकर इस शहर के अंदर इस जमहूरी प्रोसेस को पर लोगों के एतबार को कायम रखने के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मैंने अभी तकरीर में भी कहा है कि हम इलेक्शन जीतने के लिए उसूल कभी भी नहीं हारेंगे, उसूल हार के इलेक्शन जीतें। इलेक्शन तजिया निगारों के लिए मायूस कुन होंगे, लेकिन जो इंतज़ामात किए गए थे और आने वाले दौर में जो तरतीबें और तरकीबें तलाश की जा रही हैं, ये उसका अक्कास है। ये सियासी जोड़ तोड़ के नतीजे में तैयार करदा कागज़ पर नतीजा है जो हम सबके सामने आया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने जिक्र की कि जो 9-0 पे छापा पड़ा था, अजीज़ाबाद में जो छापा पड़ा था, हमारे मरकज़ी दफ्तर पे जो छापा पड़ा था, उस छापे में पूरे मोहल्ले के लोगों को पकड़ के ले जाया गया था। जो असला दिखाया गया था वो लाइसेंस नहीं, MNAs, MPs, सेनेटर्स के का असला था, जो हमें कहा गया था कि जिन वो हालात जिसमें के मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी और जो तालिबान की दहशतगर्दी थी उस दौर में, जहाँ पर सिर्फ के अलावा तमाम सियासी और मजहबी सियासी जमातें खौफ से तालिबान के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकती थी। MQM बात करती रही थी, तो हमें बताया गया था कि आप ख़तरे में हैं, तो आप कम से कम अपना इंतज़ाम रखिए। तो हमने अपना इंतज़ाम भी कानूनी इंतज़ाम रखा था, और जिन्होंने छापा मारा था और असला बरामद किया था, उनको भी पता था ये सारा कानून के तहत। उसमें जो असला पकड़ा गया था, उसमें कोई बम नहीं दिखाया गया था। बाद में तबर्रुक के तौर पर डाल दिया था कि ताकि साथियों की, बेगुनाह साथियों की, उनको वो ना मिल सके, जमानतें ना मिल सके। अगर इसमें केस सही वक्त में चल भी जाता और सजाएं भी होती तो 3, 4, 5 साल की होनी थी। 6 साल तक उनको गिरफ्तार करके कह दिया आपने कि
बेगुनाह हैं। यही 40 साल की MQM के साथ इंसाफ की तारीख है कि कितने ही MQM के हजारों कारकुनान जेलों में 7-7, 8-8 साल तक सड़ते रहे, उन पे केसेस चले नहीं है, बाद में छोड़ दिया गया है। तो नाइंसाफी ये रही तो खुदा का इंसाफ उतरेगा। आप बता रहे थे कि रिजल्ट रोक दिया गया वहाँ का, तो हम उसका जायजा ले रहे हैं कि किन सबूत के पेश नज़र ये किया गया। सबको पता है कि किसको गुज़िश्ता 11-12 साल से किसको मुकम्मल तौर पर किसके हवाले सिंध कर दिया गया है। और सिंध का शहर कराची, पीपुल्स पार्टी से बोला कराची छोड़ के बाकी सिंध में करेगी। उसको वफाक का भी शौक नहीं, उसको कराची लूटने को मिल जाए काफ़ी हमारे लिए। और उसी कराची के लूटे हुए पैसे से वो सियासत भी कर रही है और इंतखाबात जीतने के अपने मामलात भी करती है। शुक्रिया। कराची पैकेज के हवाले से काम किया गया था वफाक की जानिब से, अब कराची पैकेज से क्या हुआ? अच्छा, कराची पैकेज में जो MQM ने मांगा था उसकी उम्मीद का ये आखिरी साल है इस बजट में। बाद में जो वो ऐलानात खुद करते रहे उसका जायज़ा खुद लें। अच्छा, जो कराची के लिए जितना भी ऐलान हुआ है इसमें कोई ना वफाकी हुकूमत अपनी जेब से एक पाई दे रही है, शहर कमा के देता है तो वही कराची को लौटाना है। और आबादी का तनासुब जो फार्मूला है वसाइल मिलने का, यानी आबादी, रेवेन्यू और गुर्बत की शरह, उसके मुताबिक तो कराची का कई 100 अरब बनता है हर बार। कराची को वो भी मिल जाए, हैदराबाद को वो भी मिल जाए तो इन शहरों को किसी के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान अपनी काबीना में कुछ लोगों से नाराज हैं, तो क्या MQM के लोग भी उसमें शामिल हैं जिनसे वो नाराज हैं? अल्लाह करे नाराज़ हो जाए। खालिद भाई, ये आपने तरतीबवार की जा रही है 2023 के इलेक्शन से कबल, आप क्या देख रहे हैं? इस इलेक्शन के बाद आपने समझ रहे हैं कि आपके मुकाबले लाया जा रहा है आपकी पार्टी को? अच्छा, ये बताइए, क्या पहले नहीं लाया गया था? पहले पूरी ताकत से लाया गया था, पूरे असले के साथ लाया था, पूरे वसाइल के साथ लाया गया था। नहीं चल पाएगा काम MQM के बगैर, ये सबको पता है। अपने हिस्से का उन्होंने काम कर लिया, जितना छोटा दिखा सकते थे MQM दिखा दिया है। जुमला याद रखिएगा, जितना MQM को छोटा दिखा सकते थे दिखा दिया है, छोटा कर नहीं पाए जितना करना चाह रहे थे। रियासत करने के लिए क्या तक जाएंगे आप? MQM इतनी ताकतवर बन गई है कि 93 में एक आदमी भी नहीं था कौमी असम्बली में। क्या फ़र्क पड़ गया MQM को? आज ऑफिस नहीं दे के समझते हैं कि MQM कमज़ोर हो जाएगी। MQM ने अपने आप को इस बहरान से भी निकाल लिया है। हमारे लिए शहरों की सड़कें, चबूतरे और दीवारें काफ़ी हैं, ना दें आप हमें ऑफिस। आप ये बात भी समझ रहे कि जो इलेक्शन जो हुआ है, आपको परसों का इलेक्शन जो हुआ है, इस इलेक्शन की तमाम पार्टियों की, स्पेशली जो उर्दू स्पीकिंग जो जमातें हैं, चाहे वो PSP शक्ल MQM की, उनको नाकाम जा करके उस कुव्वत को लाया जा रहा है जिसको बानी MQM की शक्ल में दिया जा रहा है। जी, बानी MQM की शक्ल में उनको वेट किया जा रहा है। देखें, ये तो रियासत को खुद फैसला करना है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई केसेस बने हैं तो वो सियासत की बुनियाद पे बने या जराइम की बुनियाद पर बने। तो मुझे तो नहीं लगता इससे कोई आसार है। मसला MQM का भी नहीं है मेरे भाई, आपके आबा अजदाद की